अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज मेरी पहली वीडियो है जिसकी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। बाकी जो भी पास्ट की जो भी हमारी वीडियोज़ के अंदर मैंने नेक्स्ट मूव के बारे में बताया कि आने वाले टाइम के अंदर 2 मंथ 3 मंथ लॉन्ग टर्म की वीडियोज़ होती थी हमारी। लेकिन आज हमारी पहली वीडियो है जिसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कल के लिए, आज के लिए, बीटीसी के मूव के लिए। आज कल मंथली क्लोजिंग हमारी हुई है। तो मंथली क्लोजिंग के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे कि बीटीसी आने वाले टाइम के अंदर हमें क्या मूव दे सकता है। वेल ये चार्ट है मेरे पास काफ़ी पुराना बना हुआ है और इसी चार्ट को देख के मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ और अपने सेटअप्स को बना रहा हूँ। और टाइम टू टाइम ग्रुप के अंदर भी मैं ये चार्ट आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ कोई और 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम अभी एंट्रीज करने वाले हैं। अच्छा, बीटीसी अभी चल रहा है अराउंड 42,233 डॉलर के ऊपर। बीटीसी ने लो लगाया, आज के दिन का लो बीटीसी लगा चुका है अराउंड 41,844 के दरमियान, यानी कि 41,844 बीटीसी का लो था। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास बुल रन शुरू हो चुका है, तकरीबन कहा जाए तो बुल रन हमारे पास शुरू हो चुका है। वेल तो आज हमारे पास कल हमारे पास क्लोजिंग हुई बीटीसी की मंथली। अगर मंथली क्लोजिंग के हिसाब से हम बीटीसी को देखें मंथली टाइम फ्रेम्स के ऊपर, तो मंथली टाइम फ्रेम हमारे पास बुलिश है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग कैंडल हमारे पास बनी। इस चार्ट को देख के आपको अंदाजा होगा कि चार्ट मेरे पास काफ़ी पुराना है। अभी नेक्स्ट जो कैंडल ओपनिंग कर रही है, तो हमारे पास एक जोन बना हुआ है 40,636 का, या 40,600, 40,700, फॉर एग्जाम्पल 40,800 का कर लें। बीटीसी क्या करेगा, बीटीसी आगे इस जोन को रीटेस्ट करके इंशाल्लाह बीटीसी यहाँ से उठ सकता है। और बीटीसी के लिए अभी का जो टारगेट है, कम अज कम इस मंथ के अंदर जो टारगेट मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे तो लोग 37,000, 32,000, 31,000, 35,000 की बात कर रहे हैं। लेकिन कम से कम मेरे नज़दीक बीटीसी, मैंने आपको जब बीटीसी ने 38,000 डॉलर के ऊपर बीटीसी आया, मैंने क्या बोला था सब भाइयों को, वीडियो के अंदर वीडियो मौजूद है, मैंने बोला था कि ये डिप मामूली सी डिप है। मैंने टिकटॉक के ऊपर हर जगह बताया था, ये डिप मामूली डिप पे यहाँ से बीटीसी उठ जाएगा 38,000 से। बीटीसी को बाय कर लो, इथेरियम को 2170 से बाय कर लो। लेकिन जिसने बाय किया वो प्रॉफिट के अंदर है अभी भी। तो अभी क्या है कि अभी बीटीसी ने एक लिक्विडेशन वीक थी, वो लगा ली। कल का इंटरेस्ट रेट हमारे पास आया, इंटरेस्ट रेट की वजह से बीटीसी के अंदर फॉल आया, डेफिनेटली आना भी चाहिए था। इस जोन को बीटीसी ने टेस्ट किया। अभी टेस्ट करने के बाद बीटीसी अगेन इस जोन को टेस्ट करके 40,692 या 40,670 को टेस्ट करके बीटीसी का हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 47,000 डॉलर का। तो इंशाल्लाह बीटीसी इस मंथ के अंदर अंदर, यानी कि वो जो डिप हमारे पास आई थी या कल परसों की जो करेक्शन थी, वो करेक्शन नहीं थी, हम उसे करेक्शन नहीं कहेंगे, वो बस एक लिक्विडिटी ऊपर भर दी जाती है। भरने के बाद बीटीसी ये मूव देता है, डेफिनेटली देना भी चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बीटीसी को देखें तो स्टिल बीटीसी बुलिश है। बीटीसी अगर यहाँ पे नीचे क्लोज कर देता, फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ करता, ये सीन बीटीसी का, तो यहाँ पे आके ये सीन हमारे पास करता, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे। हमारे पास नीचे का जोन पड़ा हुआ है, वीडियो आप देख रहे हैं, हमारे पास तकरीबन 34,500 डॉलर का जोन हमारे पास नीचे अभी स्टिल वैलिड है। लेकिन अभी भी बीटीसी जोन को टच करेगा कब, जब बीटीसी ऊपर के जोन को फिल कर देगा, क्योंकि बहुत सारी लिक्विडेशन यहाँ पे जमा हुई हैं। और ऊपर से फिर हॉल्विंग है। हॉल्विंग मंथ के अंदर आपने ये याद रखना है कि हॉल्विंग मंथ के अंदर होगा क्या, कि बीटीसी के अंदर एक डिप आएगी। अब वो डिप 55,000 डॉलर से आती है या 58,000 डॉलर से आती है या 52,000 डॉलर से। लेकिन ये अभी अभी जो टाइम है हमारे पास, ये यानी कि ये इसके अंदर पैनिक वाला टाइम नहीं है। ये जोन है हमारे पास, बीटीसी जोन को मैं भी पॉसिबल क्या टेस्ट करता है, अभी टेस्ट करता है, कल टेस्ट करता है। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स के जहाँ पे सारी दुनिया बेरिश होती है, बीटीसी मार्केट को वहाँ पे लॉन्ग करवा दी जाता है। अगर इसके साथ हम एस पी 500 को देखें, तो कल क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट जो है एस पी 500 के अंदर थोड़ा सा डाउन आया। डाउन होने के बाद एस पी 500 अभी बुलिश साइड की तरफ जा रहा है। अमेरिकन मार्केट स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स के अंदर भी पॉजिटिविटी है। सो दैट्स मीन कि यहाँ बीटीसी के अंदर भी हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं। अच्छा, टारगेट हमारे पास क्या है बीटीसी के लिए, अगर बीटीसी के ऊपर हम अभी ट्रेड करें, तो ट्रेड मैंने दोस्तों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर की हुई है। बीटीसी की 41,200 के ऊपर हमारी एंट्री थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एंट्री बीटीसी ने फिल की हुई है और हमारा टारगेट है अराउंड 45,000 डॉलर का। मंथली हिसाब से अगर हम देखें कि मंथ के अंदर हमने कहाँ तक अपना टारगेट रखना है, तो मंथली टारगेट हमारे पास बीटीसी का आ रहा है यहाँ तक, 44 से 45,000 डॉलर। यहाँ पे बीटीसी थोड़ा सा होल्ड करके, बीटीसी की करेक्शन कहाँ तक है, 42,900 43,000 डॉलर तक। ठीक है, इस वीडियो को अपने पास रखना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, चार्ट में ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दूंगा। एज पर माय एनालिसिस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट बीटीसी से ये हो रहा है। अच्छा, बीटीसी को देखे फिर बाकी जो आल्ट्स है, तो आल्ट्स के अंदर भी डेफिनेटली रैली आएगी। अभी रिसेंट मैंने एक चार्ट शेयर किया है, उस चार्ट के हिसाब से हमारे पास आल्ट्स का जो सीजन है वो इंशाल्लाह बहुत करीब आने वाला है। आल्ट्स का जो सीजन है, मेगा जो सीजन आल्ट्स का जो सीजन होता है, वो सीजन हमारे पास आने वाला है। तो टारगेट जोन हमारे पास ये है, यहाँ को बीटीसी टेस्ट करके इंशाल्लाह यहाँ, यानी ये मंथ हमारा तकरीबन आने वाले 14 से 15 डेज के अंदर बीटीसी बुलिश है। इस मंथ के अंदर जो हमारे फंसे हुए आल्ट्स है, वो आल्ट्स भी निकल जाएंगे। और प्राइजेक्शन के हिसाब से या बीटीसी फंडामेंटली हिसाब से, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीटीसी फंडामेंटली मूव देता है, तो फंडामेंटली हिसाब से बीटीसी स्टिल बुलिश है हमारे पास। ये एक गुड साइन है। हमारे पास टारगेट है हमारा 48,000। यहाँ मैं अगेन कह रहा हूँ कि 44 से 45,000 को बीटीसी टेस्ट करके अगेन जोन के ऊपर आगे 42,500, 42,600 से बीटीसी अपने ऊपर के लेवल के लिए जा रहा है। इसके साथ अगर हम इथेरियम को देखें, वेल तो इसके साथ अगर हम इथेरियम को देखें, तो इथेरियम तकरीबन 2390, 2380 के जोन को इथेरियम बार बार टेस्ट कर रहा है। और जब रिसेंट पिछले दिनों के अंदर जो करेक्शन इथेरियम की बीटीसी की प्राइस के अंदर आई, तो यहाँ से हमने एक दफा इथेरियम आपको बाय करवाया, फिर यहाँ से बाय करवाया, और यहाँ से भी हमने इथेरियम को बाय किया हुआ है तकरीबन 1900 से लेके। तो स्पॉट के अंदर हमारी एंट्रीज बनी हुई है इथेरियम के अंदर। वेल वहाँ से अराउंड इथेरियम अभी तकरीबन कोई 25 से 30% इथेरियम अभी प्रॉफिट के अंदर। अभी रिसेंट मैंने आपको इथेरियम की ट्रेड दी है जोन से 2250 और 2260 के दौरान से, तो इथेरियम की ट्रेड अभी वेल एंड गुड जा रही है। अच्छा, इथेरियम का हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है, ये वाला टारगेट है। इथेरियम इसको ब्रेक करके, या तो इसको ब्रेक करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करने के बाद इथेरियम यहाँ अगेन जोन को रीटेस्ट कर, प्राइजेक्शन के हिसाब से हम देखें तो इथेरियम के लिए जरूरी क्या था, अगर हम कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बेरिश है, तो स्ट्रक्चर बेरिश होने के लिए जोन को ब्रेक करना चाहिए था। प्राइस आती यहाँ जोन को ब्रेक करके फिर प्राइस के अंदर नीचे की तरफ आ जाती, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी इथेरियम का भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इथेरियम यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद ये लिक्विडेशन वीक भी कह सकते हैं, या यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कैंडल्स भी कह सकते हैं, और मेजर ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए थे। ऑर्डर्स के बाद इथेरियम ने अगेन एक पंप दिया। अब इथेरियम के लिए कौन सा जोन है, ये इस टाइप का, या तो इथेरियम ये मूव देने वाला है। लेकिन अगर बीटीसी के हिसाब से देखा जाए, तो इथेरियम की जो ये जो कैंडल है, इंशाल्लाह ये कैंडल इस जोन को टच करने वाली है 2300 से लेकर 2400। और मैंने आपको कहा भी था 2450 हमारा टारगेट होगा। उसके बाद इथेरियम के अंदर हमारे पास ये एक मूव है, क्योंकि ये एक जोन इथेरियम का रहता है, और इस जोन को टच करने के लिए ऐसे ऊपर के जो जोन लेवल है हमारे पास, उन जोन को मैं आपको दिखा दूं कि ऊपर के जो जोन है हमारे पास, उन जोन को टच करने के लिए इथेरियम को फंडामेंटली देखना होगा कि फंडामेंटली इथेरियम का जो ईटीएफ अप्रूव करवाया गया है,
अगर वो एटीएफ जमा करवाया गया है, वो अगर अप्रूव्ड होता है, तो उस फेज़ के अंदर हम इथेरियम के अंदर ये टारगेट देख सकते हैं। अराउंड मेरे से तकरीबन 2 डेढ़ से 2 मंथ उसके अंदर हैं, तब हम ये इथेरियम के लिए ये टारगेट देख सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो आल्ट्स हैं, जिन आल्ट्स के अंदर हमारी एंट्री है या जिन आल्ट्स के अंदर अभी एंट्री बन रही है, पहला आल्ट्स है हमारे पास मैटिक का, जैसे हम टाइम टू टाइम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मैटिक मैटिक का ये ज़ोन है हमारे पास, मैटिक इस ज़ोन से गिरा, इस ज़ोन से अगेन मैटिक उठ रहा है। ये वो ज़ोन था जहाँ पे हमने आपको मैटिक बाय करवाया 0.72, ये ज़ोन है मैटिक का, मैटिक को यहाँ से बाय करवाया। मैटिक के लिए अभी जो ज़ोन है या मैटिक का जो टारगेट है, अभी मैटिक मैटिक जो है तो बिल्कुल बाइंग रेंज के अंदर पड़ा हुआ है। 0.77 से लेके 0.70 के दौरान का के मिड का जो ज़ोन है मैटिक के लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट ज़ोन है, बाइंग का ज़ोन है। ठीक है, मैटिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मैटिक को कम से कम डेढ़ से 2 डॉलर तक हम इन शॉर्ट टाइम के अंदर देख सकते हैं। रीज़न क्या थी फंडामेंटली, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अच्छा, मैटिक प्राइजेक्शन के हिसाब से मैटिक भी बुलिश है 4 आवर के अंदर। अगर हम मैटिक को देखें 4 आवर के हिसाब से भी मैटिक अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हायर हाई लगा रहा है। अभी होता क्या कि मैटिक का स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैटिक का स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो जाता है। अगर मैटिक यहाँ पे आगे नीचे क्लोजिंग दे देता, इस जोन को ब्रेक कर देता और नीचे रिटेस्ट करने के बाद मैटिक नीचे गिर जाता, तो फिर ये था कि मैटिक का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता। लेकिन मैटिक मुसलसल एक हाई लगा रहा है, ये तो मैटिक भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अभी मैटिक का टारगेट हमारे पास क्या है? मैटिक का टारगेट है हमारे पास, पहले टारगेट है हमारे पास 0. ये वाला 0.82 83 82 83 के बाद जो जोन के ऊपर यहाँ मैटिक रिटेस्ट करने के बाद मैटिक का नेक्स्ट टारगेट है 0.94 से लेके ऊपर का जो लेवल है हमारे पास 1 डे के अंदर मैटिक का वो टारगेट है। स्पोर्ट फ्यूचर दोनों के लिए, फ्यूचर के अंदर ये है कि थोड़ी सी रिस्की मार्केट है। रिस्की मार्केट के लिए मैटिक को लो लेवरेज के साथ बाय करना है, और स्पोर्ट के लिए मैटिक बिल्कुल परफेक्ट जोन के अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैटिक को कम्प्लीट कर सकते हैं। मैटिक के साथ एक दूसरा प्रोजेक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था। मैटिक के साथ दूसरा प्रोजेक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, वो था इंजेक्टिव आईएनजे। आईएनजे की पहली बाइंग हमारी यहाँ पे थी, सेकंड बाइंग हमारी यहाँ पे थी। तो आईएनजे ने हमारी ये बाइंग भी फिल की, उसके बाद आईएनजे ने हमारी ये बाइंग भी फिल की, और आईएनजे अभी प्रॉफिट के अंदर है। तो क्या है कि अभी यहाँ पे इस जोन के अंदर हम आईएनजे को एक्यूमुलेट कर सकते हैं 33 से लेके 33 32 या स्टॉप लॉसेस के नीचे रख के फ्यूचर ट्रेड के लिए। और यहाँ पे हमारी सेकंड एंट्री होने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है $45 का आईएनजे के ऊपर। स्पोर्ट प्लस फ्यूचर दोनों के लिए परफेक्ट है। वेल इसके साथ जो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है हमारे पास वो है एटम कोस्मोस। अभी बिल्कुल बाइंग रेंज के अंदर पड़ा हुआ है, बिल्कुल, यानी कि अभी बाइंग जोन के अंदर एटम पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एटम का बाइंग जोन है। यहाँ से अगर हम एटम को बाय करेंगे तो हमें जो हमारे पास जो सेफ्टी टारगेट है एटम के लिए, पहले टारगेट है हमारे पास ये वाला 4 आवर के हिसाब से। सेकंड टारगेट है हमारे पास, अगर बीटीसी यहाँ से निकलता है और निकलने के बाद साइडवेज रह के इंशाल्लाह आल्ट्स को मौका मिल जाएगा, जिन आल्ट्स ने ब्लीड किया था वो आल्ट्स हमारे निकल जाएंगे। इसके साथ एक तीसरा प्रोजेक्ट था जो अभी जिसकी सिग्नल मैंने दिया था कल रात। इसके साथ हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट है आईएनजे। याद हो तो आईएनजे मैंने बहुत डिप के अंदर बाय करवाया है, तकरीबन 0.75 0.74 के अंदर के ऊपर मैंने पैनल को बाय करवाया हुआ। ये है हमारा बाइंग जोन, पैंडल के ऊपर ये है हमारा बाइंग जोन, तकरीबन $1 का बाइंग जोन था और 0.75 76 का पैंडल हमारा बाइंग जोन है। लेकिन पैंडल अभी भी स्टिल अपने अप ट्रेंड के अंदर है। पैंडल ने अभी तक अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, और कम से कम 4 से 4 डॉलर तक इसकी एक्सपेक्टेशन वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया था। अगर आपने उसमें हमारी वीडियो देखी थी तो उसमें पैंडल की प्राइस अराउंड 0.94 95 के ऊपर थी। तो पैंडल के लिए हमारे पास जो बाइंग एरिया है वो आ रहा है अभी। पैंडल का जो हमारे पास बाइंग एरिया है बाय करने के लिए 2.44 हमारा बाइंग एरिया, ये वाला पैंडल के लिए, ये हमारा अगेन पैंडल के लिए बाइंग एरिया है। टारगेट है हमारा कम से कम 3 साढ़े 3 डॉलर का हमारा पैंडल के ऊपर टारगेट है। और स्टॉप लॉस हमारा आएगा 2.20 का, 2.20 का हमारा स्टॉप लॉस है। और एंट्री है हमारी 2.40, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, स्क्रीनशॉट किसी दोस्त ने की एंट्री का वेट करें, 2.40 की एंट्री है और $3 का हमारा टारगेट है। आईएनजे एटम पैंडल और उसके साथ है वेल आरएलसी को यहाँ पे हमने बाय करवाया, तकरीबन 1.30 के जोन था हमारा आरएलसी के बाइंग का। आरएलसी को हमने यहाँ पे बाय करवाया और अभी तक आरएलसी हमारा प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। अभी दोबारा आरएलसी के जो हमारे पास जो बाइंग जोन आएगा, आरएलसी रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो अराउंड आरएलसी इस जोन को ब्रेक ना करे 2.31 2.30 आरएलसी जोन से पंप कर सकता है। यहाँ से हमने बाय करवाया, अभी आरएलसी जोन के अंदर खड़ा है, तो आरएलसी यहाँ से पंप कर सकता है, पॉसिबल है। ये हमारी एंट्री होगी। टारगेट होगा हमारा ऊपर वाला, ये बुक एरिया टारगेट होगा। ये स्विंग की ट्रेड्स हैं, ये हमारा टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा आरएलसी का। ये आगे आरएलसी चौथा एक प्रोजेक्ट था। वेल डस्क, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है हमारे पास वो है डस्क। डस्क अभी तकरीबन 4 आवर के अंदर अगर हम देखें डस्क को, तो डस्क बिल्कुल अप ट्रेंड के अंदर है, खूबसूरत है। डस्क तकरीबन 0.21 के ऊपर मैंने डस्क को बाय करवाया था, 0.21 0.22 के ऊपर डस्क को हमने बाय करवाया था। अभी डस्क के लिए हमारे पास एंट्री है डस्क की, ये भी हमारे पास एक एंट्री है। लेकिन अगर सेफ साइड की एंट्री के लिए हम वेट करें तो डस्क की फिर सेफ साइड की एंट्री हमारे पास थोड़ी सी नीचे आएगी। ये सारी स्विंग की ट्रेड्स हैं, इसके अंदर कोई स्कैल्प या कोई बड़ी लेवरेज नहीं। स्विंग की ट्रेड्स किस तरह की जाती हैं, स्कैल्प की ट्रेड किस तरह की जाती हैं, या इंट्राडे इंशाल्लाह सुन मैं पूरा जो लेक्चर है जिस जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ 1 मिनट 15 मिनट 4 आवर 1 आवर या 1 वीक, जिस हिसाब से मैं ट्रेड करूँ इंशाल्लाह सारा ए टू जेड आपके साथ शेयर करूँगा। ग्रुप्स के अंदर जिस तरह मैं ट्रेड करवाता हूँ, किस हिसाब से मैं सिग्नल बनाता हूँ, लाइव ट्रेड किस तरह देता हूँ। तो डस्क के लिए हमारे पास ये जोन है, यहाँ से हम डस्क को बाय कर सकते हैं। एक खूबसूरत जोन के अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे अगर डस्क फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बाय ना करें तो फिर हमें वेट करना होगा कम से कम इस जोन का 2.21 का। और टारगेट है डस्क के लिए हमारे पास 0.3 पर शून्य टारगेट हिट होने वाला है, पता नहीं लगेगा टारगेट हिट हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो हमारे पास है ARK की हमारी एंट्री है। जो पहले ARK के ऊपर हमने ट्रेड की थी 0.74 की हमारी एंट्री थी, तो वो एंट्री हमारी फिल नहीं हुई, लेकिन स्टिल वैलिड है 0.80 का। ARK यहाँ से 0.90 की हमने एंट्री करवाई, लेकिन वो ARK ने ऐसे ले लिया क्योंकि स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे ब्रेक हो चुका था। बीटी कल की न्यूज़ की वजह से ARK के अंदर एक डंप हमें देखने को मिला। वेल अभी भी ARK हमारे बाइंग जोन के अंदर है। यहाँ पे ARK के लिए ये जोन है हमारे पास, बाइंग का टारगेट है हमारा कम से कम ये वाला
अगर यहाँ से एआरके मिस होता है तो फिर 0.7074 की एंट्री हमारे पास वेल एंड गुड है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि स्टिल हमें वेट करना चाहिए कम से कम इस जोन का। अभी पॉसिबल है कि एआरके यहाँ से उठ जाए, क्योंकि एआरके का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बुलिश है। एआरके का स्ट्रक्चर बुलिश है। नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर के ऊपर जाने के बाद प्राइस ने स्लो को ब्रेक नहीं किया। अगर प्राइस स्लो को ब्रेक करती थी तो फिर हम ये जो जोन है मेरे पास, अगर ये लो ब्रेक होता तो फिर एक्सपेक्ट ये किया जा सकता था कि एआरके नीचे गिर जाएगा। लेकिन एआरके का जो स्ट्रक्चर है स्टिल वैलिड है, स्टिल अभी तक बुलिश है। एआरके के साथ जो हमारे पास आखिरी जो प्रोजेक्ट है जीएमएक्स, जीएमएक्स जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, खूबसूरत प्रोजेक्ट है बिल्कुल। जीएमएक्स अभी अपने बाइंग रेंज के अंदर खड़ा हुआ है। जीएमएक्स की ट्रेड बिल्कुल अभी यहाँ पे वैलिड है। अगर जीएमएक्स के ऊपर हम ट्रेड करें तो जीएमएक्स के लिए टारगेट कम से कम हमारे पास ये टारगेट है सेफ साइड का 5960 का, और स्टॉप लॉस होगा हमारा इसके नीचे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा जीएमएक्स के। तो ये ट्रेड है जीएमएक्स की, कंफर्म ट्रेड है बिल्कुल 100%। ये ट्रेड कंफर्म है, लेकिन क्या है कि पेशेंस इसके अंदर रखना पड़ेगा। 1 या 2 दिन के अंदर ये टारगेट हिट नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर इसके ऊपर हम वन डे लगाएं या 1 वीक लगाएं तो उस हिसाब से फिर इसका टारगेट थोड़ा और बड़ा बन जाएगा। स्पॉट ट्रेडर्स इसको एक्यूमुलेट करते रहें टाइम टू टाइम। जीएमएक्स के अंदर कम से कम हम 10 से लेकर 20x तक का गेन देख सकते हैं। यानी जीएमएक्स की प्राइस है $42 और 10x के हिसाब से $400 तक जीएमएक्स इस बुल सीजन के अंदर इंशाल्लाह जाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर इतनी रेंज है। और रीजन इसकी क्या थी मैंने वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जीएमएक्स को, पैडल को या इन प्रोजेक्ट को मैं पर्सनली होल्ड क्यों कर रहा हूँ स्पोर्ट के अंदर, उनके ऊपर मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ। तो रीजन इज दैट कि वो हमारी वीडियो पड़ी हुई है। वीडियो आप देख लेंगे क्या हिसाब है, क्यों मैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा बुलिश हूँ। जीएमएक्स के लिए हमारे पास ये जोन है। जीएमएक्स बिल्कुल अपनी एंट्री के ऊपर खड़ा हुआ है। जीएमएक्स की एंट्री यहाँ से कंफर्म है, बिल्कुल वैलिड है। वेल ये थे आज के एनालिसिस, बीटीसी के एनालिसिस, इथेरियम के एनालिसिस। और मैं तो तकरीबन अगर कोई बंदा वीडियो हमारी पक्की देखता है तो मैं तो हर वीडियो में ये कहता हूँ कि ये जो करेक्शन है बीटीसी की, ये कोई बड़ी करेक्शन नहीं है। कम से कम 1.5 से 2 मंथ के लिए ये करेक्शन नॉर्मल है। बड़ी जो करेक्शन आएगी हॉलिंग हॉलिंग से पहले पहले जो करेक्शन आएगी तकरीबन तीसरे महीने में, वो करेक्शन हमारा 34-35 का एरिया ले जाएगी। लेकिन अगर उस करेक्शन का वेट करेंगे तो इसी दौरान अल्ट्स हैं, जिन अल्ट्स जो अल्ट जमीन के ऊपर है उन अल्ट्स को उठाया जाएगा। वो अल्ट जहाँ पे फिर मेजोरिटी लोग 97-95% तक लोग वहाँ पे लॉन्ग होंगे और वहाँ से मार्केट को बुरी तरह गिराया जाएगा। और वो गिराने के बाद बीटीसी की प्राइस के अंदर हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट हाई देखेंगे। तब तक के लिए अपने वॉलेट्स को, अपने अकाउंट्स को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रखें, क्योंकि बुल सीजन या अल्ट्स का बुल सीजन ऐसा सीजन होता है कि रात को अगर आपने बाय किया फॉर एग्जांपल जीएमएक्स को $52 के ऊपर, और बिल्कुल अपने अपने यानी जैसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय किया तो 2 से 3 दिन के अंदर वो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है। क्योंकि वो अल्ट्स का जो सीजन होता है उसके अंदर डेढ़, अभी कोई पुराना मेंबर होगा 4 साल का 5 साल का तो उसे ये पता होगा कि अल्ट्स का जो सीजन आता है तो उस सीजन के अंदर क्या हिसाब होता है, हायर हाई मार्केट के अंदर लगते हैं। अब अगर कोई दोस्त ये कहते हैं कि मैं अपनी जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ एसएमसी बेस पे या बाकी न्यूज़ के हिसाब से या फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ मैं, या क्रिप्टो के अंदर या स्पोर्ट की ट्रेड या स्कैल्पिंग स्विंग इंट्राडे, किस हिसाब से मैं करता हूँ, कौन से टाइम फ्रेम्स, कौन से चीज़ें यूज़ करता हूँ, कौन से टेक्निकल यूज़ करता हूँ, तो इंशाल्लाह सुने सुने उसकी वीडियो में शुरू करूँगा पूरा प्रॉपर ए से लेकर जेड तक सब कुछ उसके अंदर होगा कि किस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अभी तक के लिए यही बस 5-6 टोकन्स थे जिनके अंदर एंट्रीज बन रही है। इनको एक्यूमुलेट करते जाएं टाइम टू टाइम, लो लेवरेज के साथ इसके ऊपर आए, मीडियम क्वांटिटी के साथ इसके ऊपर आए, इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा।